सब प्रेम से बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने बड़ी कठोर तपस्या कर ली थी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती को तपस्या करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु भगवान शिव ने उन्हें वरदान तो दूर अपने दर्शन तक नहीं दिए। तब पार्वती ने पिता हिमाचल, उनकी माता मैना और मेरु एवं मंद्राचल ने आकर पार्वती को बहुत समझाया तथा उनसे वापस घर लौट चलने का अनुरोध भी किया। तब उन सबकी बात सुनकर देवी पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे पिताजी और माताजी, क्या आप लोगों ने मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा को भुला दिया है? मैं भगवान शिव को अवश्य ही अपनी तपस्या द्वारा प्राप्त करूंगी। आप निश्चिंत होकर अपने घर लौट जाएं। आप सभी ये जानते हैं कि भक्त वत्सल भगवान शिव को केवल भक्ति से ही वश में किया जा सकता है। अपने माता पिता और भाइयों से यह वचन कहकर देवी पार्वती चुप हो गई। उन्हें समझाने आए उनके सभी परिजन उनकी प्रशंसा करते हुए वापस अपने घर लौट गए। अपने माता पिता के लौटने के पश्चात देवी पार्वती दुगने उत्साह के साथ पुनः तपस्या करने में लीन हो गई। उनकी अद्भुत तपस्या को देखकर सभी देवता, असुर, मनुष्य, मुनि आदि सभी चराचर प्राणियों से पूरा त्रिलोक संतप्त हो उठा। उस तपस्या को देखकर स्वयं भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए। उनकी अटूट भक्ति ने शिव जी को विचलित कर दिया। तब भगवान शिव ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सातों ऋषि वहां आ गए। वे अत्यंत प्रसन्न थे और अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे थे। उन्हें देखकर शिव जी हंसते हुए बोले, आप सभी परम हितकारी व सभी वस्तुओं का ज्ञान रखने वाले हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती इस समय सुस्थिर होकर शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर घोर तपस्या कर रही है। उनकी इस तपस्या का एकमात्र उद्देश्य मुझे पति के रूप में प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है। मुनिवरों, आप सब मेरी इच्छा से देवी पार्वती के पास जाएं और उनकी दृढ़ता की परीक्षा लें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सातों ऋषि देवी पार्वती की तपस्या वाले स्थान पर चले गए। वहाँ देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। उनका मुख तपपुंज से प्रकाशित था। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने हाथ जोड़कर मन ही मन देवी पार्वती को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे ऋषि बोले, हे देवी गिरिराज नंदनी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप किस लिए ये तपस्या कर रही हैं। आप इस तप के द्वारा किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं और आपको किस फल की इच्छा है? उन सप्तऋषियों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोगों को मेरी बातें अवश्य ही असंभव लगेंगी। साथ ही मुझे इस बात की भी आशंका है कि आप लोग मेरा परिहास उड़ाएंगे, परंतु फिर भी जब आपने मुझसे कुछ पूछा है तो मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगी। मेरा मन एक बहुत उत्तम कार्य के लिए तपस्या कर रहा है। वैसे तो ये कार्य होना बहुत मुश्किल है, तथापि मैं इसकी सिद्धि हेतु पूरे मनोयोग से कार्य कर रही हूँ। देवऋषि नारद द्वारा दिए गए उपदेश के अनुसार मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या कर रही हूँ। मेरा मन सर्वथा उन्हीं के ध्यान में मगन रहता है तथा मैं उन्हीं के चरणार विंदों का चिंतन करती रहती हूँ। देवी पार्वती का ये वचन सुनकर सप्तऋषि हंसने लगे और पार्वती को तपस्या मार्ग से निवृत्त करने के उद्देश्य से मिथ्या वचन बोलने लगे। उन्होंने कहा, हे हिमालय पुत्री पार्वती, देवऋषि नारद तो व्यर्थ ही अपने को महान पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप तो बहुत समझदार दिखाई देती हैं। क्या आप उनको समझ नहीं पाए? नारद सदैव छल कपट की बातें करते हैं। वे दूसरों को मोहमाया में डालते हैं। उनकी बातें मानने से सिर्फ हानि ही होती है। प्रजापति दक्ष के पुत्रों को उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चले गए। दक्ष के ही अन्य पुत्रों को भी उन्होंने बेघर कर दिया और वे भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु का नारद ने घर उजाड़ दिया। प्रहलाद को भक्ति मार्ग पर चलवाकर और उन्हें अपना शिष्य बनाकर उन्होंने हिरण्यकशिपु से प्रहलाद पर बहुत से अत्याचार करवाए। मुनि नारद सदैव लोगों को अपनी मीठी मीठी वाणी द्वारा मोहित करते हैं, फिर अपनी इच्छा अनुसार सबसे कार्य करवाते हैं। वे केवल शरीर से ही शुद्ध दिखाई देते हैं, जबकि उनका मन मलिन और कलेश युक्त है।
वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम उन्हें भली भांति से जानते और पहचानते हैं। हे देवी, आप तो अत्यंत विद्वान और परम ज्ञानी जान पड़ती हैं। भला आप कैसे नारद के द्वारा मूर्ख बन गए? देवी, आप जिनके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं, वे भगवान शिव तो बहुत उदासीन और निर्विकार हैं। वे सदैव काम के शत्रु हैं। हे पार्वती, आप थोड़ा तो विचार करके देखो कि आप किस प्रकार का पति चाहती हैं। आप मुनि नारद के बहकावे में न आए। भगवान शिव तो महान निर्लज्ज, अमंगल रूप, काम के परम शत्रु, निर्विकारी, उदासीन, कुल से ही भूतों व प्रेतों के साथ रहने वाले हैं। भला इस प्रकार का पति पाकर आपको किस प्रकार का सुख मिल सकता है? नारद मुनि ने अपनी माया से तुम्हारे ज्ञान और विवेक को पूर्णता नष्ट कर दिया है और तुम्हें अपनी छल कपट परपंच वाली बातों से छला है। देवी, कृपया आप ये सोचें कि इन्हीं शिव शंकर ने परम गुणवती सुंदर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था। उस बेचारी को भी उनके साथ अत्यंत दुख उठाने पड़े। भगवान शिव सती को त्याग कर पुनः अपने ध्यान में निमग्न हो गए। वे सदा अकेले और शांत रहने वाले हैं। वे किसी स्त्री के साथ निर्वाह नहीं कर सकते। तभी तो देवी सती ने इसी दुख के कारण अपने पिता के घर जाकर अपने शरीर को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। हे देवी, इन सब बातों को यदि आप शांत मन से ध्यान लगाकर सोचें तो पूर्णतः सही पाएंगे। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप ये तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न करने का हठ छोड़ दें और वापस अपने पिता हिमालय के घर चले जाएं। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है, हम आपका विवाह योग्य वर से अवश्य करा देंगे। इस समय आपके लिए त्रिलोकी में सबसे योग्य पुरुष वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु हैं। वे तुम्हारे अनुरूप ही सुंदर एवं मंगलकारी हैं। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करके आप सुखी हो जाएंगे। अथ देवी, आप भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के इस हठ को त्याग दें। सप्तऋषियों की ऐसी बातें सुनकर साक्षात जगदम्बा का अवतार देवी पार्वती हंसने लगी और उन परम ज्ञानी सप्तऋषियों से बोली, हे मुनीश्वरों, आप अपनी समझ के अनुसार सही कह रहे हैं, परंतु मैं अपने दृढ़ विश्वास को त्याग नहीं सकती। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री हूँ। पर्वत पुत्री होने के कारण मैं स्वाभाविक रूप से कठोर हूँ। मैं तपस्या से घबरा नहीं सकती। इसलिए हे मुनिगणों, अब मुझे रोकने की चेष्टा ना करें। मैं जानती हूँ कि देवऋषि नारद ने जो उपदेश मुझे दिया है और शिवजी की प्राप्ति का साधन जो मुझे बताया है वह सत्य नहीं है। मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। ये तो सर्वविदित है कि गुरुजनों का वचन सदैव हित के लिए ही होता है। इसलिए मैं अपने गुरु नारद जी के वचनों का सर्वथा पालन करूंगी। इससे ही मुझे दुखों से छुटकारा मिलेगा और सुख की प्राप्ति होगी। जो गुरु के वचनों को मिथ्या जानकर उन पर नहीं चलते, उन्हें इस लोक और परलोक में दुख ही मिलता है। इसलिए गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मानकर उनका पालन करना चाहिए। अतः मेरा घर बसे न बसे, मैं तपस्या का ये पथ नहीं छोड़ूंगी। हे मुनीश्वरों, आपका कथन भी सही है। भगवान विष्णु सद्गुणों से युक्त है तथा नित्य नई लीलाएं रचते हैं, परंतु भगवान शिव साक्षात परब्रह्म है। वे परमानंदमय है। माया मोह में फंसे लोगों को ही परपंचों की आवश्यकता होती है। ईश्वर को इन सबकी ना तो कोई आवश्यकता होती है ना ही रुचि। भगवान शिव सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वे धर्म या जाति विशेष पर कृपा नहीं करते। ऋषियों, यदि भगवान शिव मुझे पत्नी रूप में नहीं स्वीकारेंगे तो मैं आजीवन कुंवारी ही रहूंगी और किसी अन्य का वरण कदापि नहीं करूंगी। यदि सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकलने लगे, पर्वत अपना स्थान छोड़ दे और अग्नि शीतलता अपना ले, चट्टानों पर फूल खिलने लगे, तो भी मैं अपना हठ नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने सप्तऋषियों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भक्ति भाव से शिव चरणों का स्मरण करते हुए उन्हें तपस्या में लीन हो गई। तब पार्वती के श्रीमुख से उनका दृढ़ निश्चय सुनकर सप्तऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उनकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने पार्वती को तपस्या में सफल होकर भगवान शिव से मनोवांछित वरदान प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात देवी पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने गए सप्तऋषि उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव को वहां हुई सभी बातों का ज्ञान कराने के लिए शीघ्र उनके धाम की ओर चल दिए।
तब भगवान शिव शंकर के पास पहुंचकर सप्तऋषियों ने उनके समीप जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तत्पश्चात सप्तऋषियों ने महादेव जी को सारा वृत्तांत बताया। फिर प्रभु शिव की आज्ञा पाकर सप्तऋषि स्वर्गलोक चले गए। सप्तऋषियों ने पार्वती जी के आश्रम से आकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को वहां का सारा वृत्तांत सुनाया। सप्तऋषियों के अपने लोक चले जाने के पश्चात शिवजी ने देवी पार्वती की तपस्या की स्वयं परीक्षा लेने के बारे में सोचा। परीक्षा लेने के लिए महादेव जी ने एक तपस्वी का रूप धारण किया और उस स्थान की ओर चल दिए जहां देवी पार्वती तपस्या कर रही थी। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी पार्वती वेदी पर बैठी हुई थी और उनका मुखमंडल चंद्रमा की कला के समान तेजोमान था। भगवान शिव ब्राह्मण देवता का रूप धारण करके उनके सम्मुख पहुंचे। ब्राह्मण देवता को आया देखकर पार्वती ने भक्ति पूर्वक उनका फूल फूलों से पूजन सत्कार किया। पूजन के बाद देवी पार्वती ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और यहाँ क्यों पधारे हैं और कहाँ से पधारे हैं? मुनीश्वर, आपके परम तेज से ये पूरा वन प्रकाशित हो रहा है। कृपया कर मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताइए। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए महादेव जी बोले, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला ब्राह्मण हूँ। मेरा मन प्रभु के चरणों का ही ध्यान करता है। मेरी बुद्धि सदैव उन्हीं का स्मरण करती है। मैं दूसरों को सुखी करके खुश होता हूँ। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, पर आप कौन हैं? आप किसकी पुत्री हैं और इस समय इस निर्जन वन में क्या कर रही हैं? हे देवी, आप इस दुर्लभ और कठिन तपस्या से किसे प्रसन्न करना चाहती हैं? तपस्या या तो ऋषि मुनि करते हैं या फिर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना वृद्धों का काम है। भला इस तरुण अवस्था में आप क्यों घर के ऐशो आराम को त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तपस्विनी का जीवन जी रही हैं? आप किस तपस्वी की धर्म पत्नी हैं और पति के समान तप कर रही हैं? हे देवी, आपने अपने बारे में मुझे जानकारी दीजिए कि आपका क्या नाम है और आपके पिता का क्या नाम है। किस प्रकार आप तप के प्रति आसक्त हो गई? क्या आप वेद माता गायत्री हैं, लक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? देवी पार्वती बोली, हे मुनिश्रेष्ठ, ना तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी और न ही सरस्वती हूँ। मैं गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती हूँ। पूर्व जन्म में मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, परंतु मेरे पिता दक्ष द्वारा मेरे पति भगवान शिव का अपमान देखकर मैंने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। इस जन्म में भी प्रभु शिव शंकर की सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। मैं नियम पूर्व उनकी सेवा में व्यस्त थी, परंतु दुर्भाग्य से कामदेव के चलाए गए बाण के फलस्वरूप शिवजी को क्रोध आ गया और उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से भस्म कर दिया और वहां से उठकर चले गए। उनके इस प्रकार चले जाने से मैं पीड़ित होकर उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करने हेतु तपस्या करने गंगा के तट पर चली आई हूँ। यहाँ मैं बहुत लंबे समय से कठोर तपस्या कर रही हूँ ताकि मैं शिवजी को पुण्य पति रूप में प्राप्त कर सकूं, परंतु मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो सकी हूँ। मैं अभी अग्नि में प्रवेश करने ही वाली थी कि आपको आया देखकर ठहर गई। अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी क्योंकि भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। ऐसा कहकर देवी पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। ब्राह्मण देव ने उन्हें ऐसा करने से बहुत रोका, परंतु देवी पार्वती ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और अग्नि में प्रवेश कर लिया। परंतु देवी पार्वती की तपस्या के प्रभाव के फलस्वरूप वे धधकती हुई अग्नि एकदम ठंडी हो गई। सहसा पार्वती आकाश में ऊपर की ओर उठने लगी। तब ब्राह्मण रूप धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव ना पड़ना तुम्हारी तपस्या की सफलता का ही सूचक है, परंतु तुम्हारी मनोवांछित इच्छा का पूरा ना होना तुम्हारी असफलता को दर्शाता है। अतः देवी, तो मुझ ब्राह्मण से अपनी तपस्या के मनोरथ को बताओ। शिवजी के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी पार्वती ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए कहा। उनकी सखी बोली, हे साधु महाराज, मेरी सखी गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती है। पार्वती का अभी तक विवाह नहीं हुआ है। ये भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। इसी के लिए वे 3000 वर्षों से कठोर तपस्या कर रही हैं। मेरी सखी पार्वती ब्रह्मा, विष्णु और देवराज इंद्र को छोड़कर पिनाक पाणी भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसलिए ये मुनि नारद की आज्ञा अनुसार कठोर तपस्या कर रही है।
देवी पार्वती की सखी की बातें सुनकर जटाधारी तपस्वी का वेश धारण किए हुए भगवान शिव हंसते हुए बोले, देवी, आपकी सखी ने जो कुछ मुझे बताया है मुझे परिहास सा लगता है। यदि फिर भी यही सत्य है तो पार्वती, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करें और मुझसे इस बात को कहें। पार्वती बोली, हे जटाधारी मुनि, मेरी सखी ने जो कुछ भी आपको बताया ये बिल्कुल सत्य है। मैंने मन, वाणी और क्रिया से भगवान शिव को ही पति रूप में वर्ण किया है। मैं जानती हूँ कि महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ कार्य है। फिर भी मेरे हृदय में और मेरे ध्यान में सदैव वे ही निवास करते हैं, तो उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही मैंने इस तपस्या के कठिन मार्ग को चुना है। ये सब ब्राह्मण को बताकर देवी पार्वती चुप हो गई। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, हे देवी, अभी कुछ समय पूर्व तक मेरे मन में ये जानने की प्रबल इच्छा थी कि क्यों आप कठोर तपस्या कर रही हैं। परंतु देवी, आपके मुख से ये सब सुनकर मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत हो गई है। देवी, आपके किए गए कार्य के अनुरूप ही इसका परिणाम होगा, परंतु यदि ये तुम्हें सुख देता है तो यही करो। ये कहकर ब्राह्मण जैसे ही जाने के लिए उठे, वैसे ही देवी पार्वती उन्हें प्रणाम करके बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? कृपया यहाँ कुछ देर और ठहरिए और मेरे हित की बात कहिए। देवी पार्वती के ये वचन सुनकर साधु का वेश धारण किए हुए भगवान शिव वहीं ठहर गए और बोले, हे देवी, यदि आप वाकई मुझे यहाँ रोककर मुझसे अपने हित की बात सुनना चाहती हैं, तो मैं आपको अवश्य ही समझाऊंगा, जिससे आपको अपने हित का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। देवी, मैं स्वयं भी महादेव जी का भक्त हूँ, इसलिए उन्हें अच्छी प्रकार से जानता हूँ। जिन भगवान शिव को आप अपना पति बनाना चाहती हैं, ये प्रभु शिव शंकर सदैव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। उनके सर पर जटाएं हैं, शरीर पर वस्त्रों के स्थान पर वे बाघ की खाल पहनते हैं और चादर के स्थान पर वे हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए कटोरे के स्थान पर खोपड़ी का प्रयोग करते हैं। सांपों के अनेक झुंड उनके शरीर पर सदा लिपटे रहते हैं। जहर को वे पानी की भांति पीते हैं। उनके नेत्र लाल रंग के और अत्यंत डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। वे घर गृहस्थी के बंधनों से सदा ही दूर रहते हैं। उनकी 10 भुजाएं हैं। हे देवी, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि शिवजी को अपना पति क्यों बनाना चाहती हूँ। आपका विवेक कहाँ चला गया है? प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती को सिर्फ इसलिए ही अपने यज्ञ में नहीं बुलाया क्योंकि वे कपालधारी भिक्षुक की भार्या है। उन्होंने अपने यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को भाग दिया। इसी अपमान से क्रोधित होकर सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। देवी, आप अत्यंत सुंदर और स्त्रियों में रत्न स्वरूप है। आपके पिता गिरिराज हिमालय समस्त पर्वतों के राजा है। फिर क्यों आप इस उग्र तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने का प्रयास कर रही हैं? क्यों आप सोने की मुद्रा के बदले कांच को खरीदना चाहती हैं? सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ को मलना चाहती है? सूर्य के तेज को छोड़कर क्यों जुगनू की चमक पाना चाहती है? सुंदर मुलायम वस्त्रों को त्याग कर क्यों चमड़े से अपने शरीर को ढकना चाहती हैं? क्यों राजमहल को छोड़कर वनों और जंगलों में भटकना चाहती हैं? आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो आप देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को, जो के रत्नों के भंडार के समान है, उन्हें छोड़कर लोहे को अर्थात शिवजी को पाने की इच्छा करती है? सच तो ये है कि इस समय मुझे आपके साथ शिवजी का संबंध परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहा है। कहाँ आप और कहाँ महादेव जी? आप चंद्रमुखी हैं तो शिवजी पंचमुखी। आपके नेत्र कमल दल के समान हैं तो शिवजी के 3 नेत्र सदैव क्रोधित दृष्टि ही डालते हैं। आपके केश अत्यंत सुंदर हैं, जो कि काली घटाओं के समान प्रतीत होते हैं। वहीं भगवान शिव के सर की जटाजूट के विषय में सभी जानते हैं। आप सुंदर कोमल साड़ी धारण करती हैं तो शिवजी कठोर हाथी की खाल का उपयोग करते हैं। आप अपने शरीर पर चंदन का लेप करती हैं तो वे हमेशा अपने शरीर पर चीता की भस्म लगाती हैं। आप अपनी शोभा बढ़ाने हेतु दिव्याभूषण धारण करती हैं तो शिवजी के शरीर पर सदैव सर्प लिपटे रहते हैं। कहाँ मृदंग की मधुर ध्वनि, कहाँ डमरू की डमडम। देवी पार्वती, महादेव जी सदा भूतों की दी हुई बलि को ही स्वीकार करते हैं। उनका ये रूप इस योग्य नहीं कि उन्हें अपना सर्वांग सौंपा जा सके। देवी, आप परम सुंदरी हैं।
आपका ये अद्भुत और उत्तम रूप शिव जी के योग्य नहीं है। आप ही सोचिए, यदि उनके पास धन होता तो क्या वे इस तरह नंगे रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक पुराना बैल है। कन्या के लिए योग्य वर ढूंढते समय वर की जिन जिन विशेषताओं और गुणों को देखा परखा जाता है, शिव जी में वे कोई भी गुण मौजूद नहीं है। और तो और आपके प्रिय कामदेव जी को भी उन्होंने अपनी क्रोध अग्नि से भस्म कर दिया था। साथ ही उस समय आपको छोड़कर चले जाना, आपका अनादर करना ही था। हे देवी, उनकी जात पात, ज्ञान और विद्या के बारे में सभी अनजान है। पिशाच ही उनके सहायक है। उनके गले में विष दिखाई देता है। वह सदैव सबके अलग थलग रहते हैं। इसलिए आपको भगवान शिव के साथ अपने मन को कदापि नहीं जोड़ना चाहिए। आपके और उनके रूप और सभी गुण अलग अलग हैं, जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी जान पड़ते हैं। इसी कारण मुझे आपका और महादेव जी का संबंध रुचिकर नहीं लगता। फिर भी जो आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। वैसे मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अस्त की ओर से अपना मन हटा ले। यदि ये सब नहीं करना चाहती तो आपकी इच्छा, जो चाहे करे। अब मुझे और कुछ नहीं कहना। उन ब्राह्मण मुनि की बातों को सुनकर देवी पार्वती बहुत दुखी हो गई। अपने प्राण प्रिय त्रिलोकीनाथ शिव के विषय में कठोर शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। वे मन ही मन क्रोधित हो गई, लेकिन मन ही मन ये भी सोच रही थी कि शिव के सौंदर्य को स्थूल दृष्टि से देखने परखने का प्रयास करने वाले कैसे जान सकते हैं। संसारी व्यक्ति मंगल अमंगल को अपने सुख के साथ जोड़कर देखता है, वह सत्य को कहाँ देख पाता है। इस तरह विवेक द्वारा अपने मन को समझा बुझाकर अपने को संयत करते हुए देवी पार्वती कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिव जी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया वे मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर ये सब बातें सर्वथा झूठ है। इनमें सत्य कुछ भी नहीं। आपने तो कहा था कि आप शिव जी को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते। ये सही है कि लीला व शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण करते हैं, परंतु सच्चाई तो ये है कि वे साक्षात परब्रह्म है, वे ही परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन है जो ब्राह्मण का रूप धारण करके मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके एवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्म है। समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है? शिव जी तो सभी विद्याओं का आधार है, भला फिर उनको विद्या से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, जो चराचर जगत के पिता है। उनके भक्त जन मृत्यु को भी जीत लेते हैं, जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानते हैं। उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है? भक्त वत्सल शिव जी सदा ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होने पर प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीता जा सकता है। इसलिए शिव जी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णुत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व और अन्य देवताओं को देवत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव महाप्रभु है। ऐसे कल्याण में भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उनकी सेवा ना करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। वही दूसरी ओर उनका भक्ति पूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सर झुकाकर इसलिए नृत्य करती हैं कि भगवान शिव उनसे सदा संतुष्ट रहे। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लभ हो सकती है? भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। ऐसे निर्विकारी भगवान शिव में भला विकार कहाँ से और कैसे आ सकता है? जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, ये पूर्णतः सत्य है, परंतु उनके
शरीर पर लगी हुई ये भस्म जब जमीन पर गिरकर झड़ती है तो क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर खुद को धन्य समझते हैं, अर्थात उनके स्पर्श मात्र से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालन करता, सृष्टिकर्ता और संहारक है। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है? उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं? दुराचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार की अज्ञानता के कारण शिव तत्व को निंदा करते हैं, उसके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आपको ज्ञानी महात्मा जानकर मैंने आपकी पूजा की है, परंतु आपने शिव जी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। आप घोर शिवद्रोही हैं। शास्त्रों में बताया गया है, शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। ये कहकर देवी पार्वती का क्रोध और भी बढ़ गया और वे बोली, हरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम शंकर को जानते हो, परंतु सच तो ये है कि तुम उन सनातन शिव जी को नहीं जानते हो। भगवान शिव परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रियतम व सदैव निर्विकार रहने वाले हैं। वे मेरे अभीष्ट देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव जी को नमन करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी को आराध्य माना जाता, काल भी सदा उनके अधीन रहता है। वे भक्त वत्सल शिव शंकर ही सर्वेश्वर हैं और हम सबके परमेश्वर हैं। वे दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हीं महादेव जी को पति के रूप प्राप्त करने हेतु ही मैं शुद्ध हृदय से इस वन में घोर तपस्या कर रही हूँ कि वे मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर मेरे मन की इच्छा को पूरी करें। ऐसा कहकर देवी पार्वती चुप हो गई और निर्विकार होकर पुण्य शांत मन से शिव जी का ध्यान करने लगी। उनकी बातें को सुनकर ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विजया से बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको। ये बहुत देर से मेरे आराध्य प्रभु शिव की निंदा कर रहा है। अब पुण्य उनके ही विषय में ये कुछ भला बुरा ही कहना चाहता है। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बन जाता है। अतः भगवान शिव के उपासकों को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। ये दुष्ट ब्राह्मण है, अतः हम इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमें इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुण्य हमारी भेंट ना हो सके। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चले जाने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिव के जिस स्वरूप का स्मरण किया था, शिव जी ने उन्हें उसी रूप के साक्षात दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान शिव शंकर को इस तरह अचानक ही अपने सामने पाकर गिरजानंदिनी पार्वती का सर शर्म से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने सभी देवताओं और ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने अपने उत्तम भक्ति भाव से मुझे अपना खरीदा हुआ दास बना दिया है। सुस्थिर चित्त वाली देवी गिरिजा, मैं जान गया हूँ आप ही मेरी सनातन पत्नी है। मैंने अनेकों प्रकार से बार बार आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, मेरे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। हे शिव, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिणी कोई ना है, ना थी, ना ही कभी हो सकती है। मैं आपके अधीन हूँ। देवी, आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर ही ये कठिन तपस्या की है, अतः आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पाणी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले आऊंगा। देवादिदेव महादेव जी के इन वचनों को सुनकर गिरजानंदिनी पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। वे अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्षातिरेक से उनकी तपस्या करते हुए सारा कष्ट पल में दूर हो गया। उनकी सारी थकावट तुरंत ही मिट गई। पार्वती अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गई और उनके सभी दुख क्लेश पल भर में ही दूर हो गए।
उस समय वे बहुत सुख का अनुभव करने लगे। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वे इस प्रकार बोली, हे देवेश्वर, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल आपने जिस प्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का पलों में विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे ही क्यों भुला दिया। हे सर्वेश्वर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वतों के राजा हिमालय की पत्नी देवी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात ही है कि आपको पुण्य पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैंने ये कठोर तपस्या की है। इसलिए हे देवेश, आप मुझसे विवाह कर मुझे मेरी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी बना ले। भगवान, आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय और मेरी माता मैना के समक्ष चलकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों से मेरे पिता को अवगत कराएंगे, तब वे निश्चय ही मेरा हाथ प्रसन्नता पूर्वक आपको सौंप देंगे। पूर्व जन्म में मैं जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी। उस विवाह में ग्रह पूजन से संबंधित बहुत बड़ी त्रुटि रह गई थी। मैं ये चाहती हूँ कि इस बार शास्त्रोक्त विधि से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों का भली भांति पालन करना चाहिए, ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं, ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा भरे इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वे सभी नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, अब समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति है। आप ही महामाया है। आपने ही मुझे इस माया मोह के बंधनों में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। कौन मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु समूह है। हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप सगुण और निर्गुण प्रकृति हैं। हे गिरिजे, मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने के लिए नहीं जा सकता। फिर भी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है, अतः आप जैसा कहेंगे मैं अवश्य करूंगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर देवी पार्वती अति हर्षित का अनुभव करने लगी और शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके बोले, हे नाथ, आप परमात्मा है, मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र एवं सगुण है। फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगकर उन्हें दाता होने का सौभाग्य प्रदान करें। हे प्रभु, आप तो जगत में भक्त वत्सल नाम से विख्यात है। मैं भी तो आपकी परम भक्त हूँ। क्या मेरी इच्छा को पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? नाथ, हम दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है। तभी तो आपका अर्धनारीश्वर रूप सभी मनुष्यों, ऋषि मुनियों एवं देवताओं द्वारा पूजनीय है। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ आप निर्गुण, निराकार और परब्रह्म परमेश्वर हैं। आप सदा अपने भक्तों का हित करने वाले हैं। आप अनेकों प्रकार की लीलाएं रचते हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। मुझ दीन पर भी अपनी कृपा दृष्टि कीजिए और अनोखी लीला रचकर इस कार्य की सिद्धि कीजिए। नारद, ऐसा कहकर देवी पार्वती दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर खड़ी हो गई। अपनी प्राण वल्लभा पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए महादेव जी ने हिमालय से उनका हाथ मांगने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ महादेव जी स्थान से अंतर ध्यान होकर अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक सारा वृत्तांत नंदीश्वर सहित अपने सभी गणों को सुनाया। ये जानकर सभी गण बहुत खुश हुए और नाचने गाने लगे। उस समय वहां महान उत्सव होने लगा। उस समय सभी खुश थे और आनंद का वातावरण था। हे नारद, उसके बाद मैंने भगवान शिव की आज्ञा पाकर शिव पार्वती विवाह के शेष कार्यों को पूरा कराया। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव पार्वती के विवाह का विवरण सुनाया। ये उत्तम कथा शोक का नाश करने वाली, आनंद, धन और आयु की वृद्धि करने वाली है। जो मनुष्य सच्चे मन से प्रतिदिन इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वे शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इस कथा से समस्त रोगों का नाश होता है तथा सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये कथा यश, पुत्र, पौत्र आदि मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। सभी शुभ अवसरों और मंगल कार्यों के समय इस कथा का पठन अथवा श्रवण करने से समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
अभी श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। परिणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। बहुत बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें से सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहां हाथ में शारंग नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वे झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। ये कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ सिनग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वे सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसे मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहे, वेद शास्त्रों में परवीण, जितेंद्र तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम था सुनंद। प्रिय, वे शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परम आनंद संदोह से पूर्ण उत्तम ज्ञान में समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। वे विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने साथियों सहित उसके भीतर जाकर रात में निवास किया। सवेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उनके और साथी नहीं दिखाई दिए। वे उन्हें खोजने के लिए चले। इतने में ही ग्रामपाल मुखिया से उनकी भेंट हो गई। ग्रामपाल ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान नहीं है। तुम्हारे साथी कहाँ गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है, किस विद्या का आश्रय लेते हो तथा किस देवता की दया से तुमने अलौकिक शक्ति आ गई है। भगवत, कृपा कर इस गांव में रहो, मैं तुम्हारी सब सेवा करूंगा। यो कहकर ग्रामपाल मुनीश्वर सुनंद को अपने गांव में ठहरा लिया। वे दिन रात बड़ी भक्ति से उनकी सेवा टहल करने लगा। जब 7-8 दिन बीत गए, तब एक दिन प्रातः काल आकर वे बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला, हाय, आज रात में राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटों को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और शक्तिमान था। ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुनंद ने पूछा, कहाँ है वे राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है।
ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वे प्रतिदिन आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। तब एक दिन समस्त नगर वासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था किए देते हैं। यहाँ बाहर के जो पथिक रात में आकर नींद लेने लगे उनको खा जाना। इस प्रकार नागरिक मनुष्यों ने गांव के मुखिया द्वारा इस धर्मशाला में भेजे हुए पथिकों को ही राक्षस का आहार निश्चित किया। अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही उन्हें ऐसा करना पड़ा। तुम भी अन्य राहगीरों के साथ इस घर में आकर सोए थे, किंतु राक्षस ने उन सबको तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया। द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम ही जानते हो। इस समय मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे पहचान नहीं सका। वे मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्मशाला में भेज दिया था। मेरे पुत्र ने जब सुना कि मेरा मित्र भी उसमें प्रवेश कर गया है, तब वे उसे वहां से ले आने के लिए गया, परंतु राक्षस ने उसे भी खा लिया। आज सवेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिशाच से पूछा, ओ दुष्ट आत्मन, तूने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो बता। राक्षस ने कहा, ग्रामपाल, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र को न जानने के कारण मैंने भक्षण किया है। अन्य पथिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा ग्रास बन गया है। वे मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, वे उपाय स्वयं विधाता ने ही कर दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुओं को पुनः जीवन प्राप्त होगा। यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वे निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जप किया करते हैं। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा दे तो निस्संदेह मेरा शाप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, ग्रामपाल, जो रात में सोए हुए मनुष्य को खाता है, वे प्राणी किस पाप से राक्षस हुआ है? ग्रामपाल बोला, ब्राह्मण, पहले इस गांव में कोई किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वे अगहनी के खेत की क्यारियों की रक्षा करने में लगा था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मारकर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते हुए आ रहे थे। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा, ओ दुष्ट हलवाही, तुझे धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरे की रक्षा से मुंह मोड़कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। जो चोर, दाढ़ वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, राक्षस, भूत तथा बैताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वे उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वे घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। जो वन में मारे जाते हुए तथा ग्रंथ और व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गौ की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील तथा दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के उस परम पद को पाते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र, अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकती। दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाया जाता है। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है, अतः तू राक्षस हो जा। हलवाहा बोला, महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे थे। तत्पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए इस मनुष्य को मैं नहीं जान सका, अतः मुझ दीन पर आपका अनुग्रह करना चाहिए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जप करता है, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समय तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। ये कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गए और वे हलवाहा राक्षस हो गया। अतः द्विश्रेष्ठ, तुम चलो और 11वें अध्याय से तीर्थ के जल को अभिमंत्रित करो, फिर अपने ही हाथ से उस राक्षस के मस्तक पर उसे छिड़क दो। ग्रामपाल की ये सारी प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वे बहुत अच्छा कहकर
उसके साथ राक्षस के निकट गए। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने विश्व रूप दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के अध्याय के प्रभाव से वे शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्र पथिकों का भक्षण किया था वे भी शंख चक्र एवं गदा धारण किए चतुर्भुज रूप में हो गए। तत्पश्चात वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही ग्रामपाल ने राक्षस से कहा, निशाचर, मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ। उसके यों कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा, ये जो तमाल के समान श्याम 4 भुजाधारी माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडलों से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित कमल के समान नेत्र वाले, सिनग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवतव को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को अपना पुत्र समझो। ये सुनकर ग्रामपाल ने उसी रूप में अपने पुत्र को देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा। ये देख उसका पुत्र हंस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा, हे ग्रामपाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवता हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से वैकुंठ धाम को जाऊंगा। देखो, ये निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया। 11वें अध्याय के महात्म्य से ये सब लोगों के साथ श्री विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देव से गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन करो और निरंतर उसका जप करते रहो। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वे भी इस समय तुम्हें प्राप्त है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और पूर्त कर्मों से क्या लेना। विश्व रूप अध्याय के पाठ से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वे मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अभ्यास करो। श्री महादेव जी कहते हैं, यो कहकर वे सबके साथ श्री विष्णु के परम धाम को चला गया। तब ग्रामपाल ने ब्राह्मण के मुख से उस अध्याय को पढ़ा। फिर वे दोनों ही उसके महात्म्य से विष्णु धाम को चले गए। पार्वती, इस प्रकार तुम्हें 11वें अध्याय की महात्म्य कथा सुनाई है। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।